हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों एक बार पुनः स्टार्ट करें हम बीएससी फर्स्ट ईयर, और बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर हमारा बुक चल रहा है दोस्तों अलजेब्रा यूनिट नंबर 3। चैप्टर का नाम है दोस्तों यहाँ पे थ्योरी ऑफ इक्वेशन, समीकरण सिद्धांत, जिसमें हमारे पास फर्स्ट या सिक्स्थ ए हो गई, सिक्स्थ बी भी हो गई, और सिक्स्थ सी में हमने दोस्तों कल स्टार्ट किया था। और सिक्स्थ सी में जो चैप्टर चल रहा था या टॉपिक का नाम है दोस्तों यहाँ पे मूलों के सममित फलन या सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स। इसके हमने दोस्तों थ्योरेटिकल पोर्शन, इट मीन्स यहाँ पे इसके जो फॉर्मूले थे दोस्तों हमने ड्राइव करके काफ़ी फॉर्मूले बताए थे दोस्तों, लगभग 10-15 के फॉर्मूले थे। ठीक है दोस्तों, तो इन सब फॉर्मूलों को हमें क्या करना है दोस्तों, याद होने चाहिए दोस्तों, विद याद होने के साथ इनको बनाना आना चाहिए। ठीक है, कभी कभार भूल जाते तो हाथों हाथ बनाया और सॉल्व किया क्वेश्चन। दैट यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मूला डायरेक्ट भी याद होना चाहिए और हमें करने भी आने चाहिए दोस्तों। यहाँ पे मैं आज एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लूँगा दोस्तों, फिर बाद में इसके क्वेश्चन करेंगे और इसके साथ ये एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे। देखो दोस्तों, ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा हमें, यदि अल्फा बीटा गामा समीकरण एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर के मूलों तो निम्न समित फलनों के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लगभग दोस्तों 8 क्वेश्चन दे रखे और 8 क्वेश्चन हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दैट यहाँ पे देखो क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं फर्स्ट, और क्वेश्चन हमें फर्स्ट क्या कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा गामा समीकरण एक्स स्क्वायर एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0 के मूल हैं तो निम्न सममित फलनों के निम्न सममित फलनों का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए, या फिर नहीं लिखे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों आंसर, और यहाँ पे वो जो इक्वेशन है उसको लिख देते हैं एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास है समेशन ऑफ अल्फा। यहाँ पे इसके मूल दोस्तों यहाँ पे दे रखे हमें मूल, समीकरण के मूल दे रखे हैं अल्फा बीटा और गामा। यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों समेशन ऑफ रूट्स या सम ऑफ द रूट्स। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ सिग्मा अल्फा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे पी क्या होता है दोस्तों, माइनस बी अपॉन ए रहता है। दैट यहाँ पे माइनस का पी आ जाएगा, ठीक है, अपॉन ए। ठीक है, फिर बाद समेशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस गामा इंटू बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्यू अपॉन ए हो जाएगा, और सी अपॉन ए होता है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों क्यू आ जाएगा। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रह जाएगा दोस्तों, माइनस का आ रह जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास ये क्या रहेगा दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप इसके सॉल्यूशन आएंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन इस पे हमें क्या रहा है दोस्तों, इस प्रकार से देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो कह रहा है हमें कि समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकालो, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकालो। और दोस्तों हमने इसका कल डायरेक्ट फॉर्मूला या को फॉर्मूला डिराइव करके बताया था, और किस प्रकार से होता है। देखो समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर किस प्रकार से होता है, इसको इस प्रकार से लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। दैट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर करता हूँ। दैट यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे इसको कह सकता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा प्लस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा
और गामा इंटू अल्फा। इस प्रकार से हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, इसका एक्सपांडेड फॉर्म इस फॉर्मूले का, दैट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा की वैल्यू है। या फिर मैं इसको इस प्रकार से लिखता हूँ, समेशन ऑफ अल्फा समेशन ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा बीटा। ठीक है, इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ दोस्तों, दैट यहाँ पे इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, दैट यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे कह सकता हूँ दोस्तों समेशन ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 समेशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा, दैट यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा की वैल्यू अभी बताई थी दोस्तों, माइनस का पी का होल स्क्वायर मतलब माइनस का पी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू समेशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पे रहती है दोस्तों क्यू, दैट यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू पी, देखो माइनस पी का होल स्क्वायर यानी पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, इसका आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है दोस्तों उसको भी मैं करने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ इसको भी। देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हमें कह रहा है दोस्तों समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन कह रहा है, दैट यहाँ पे मैं दोस्तों यहाँ पे जस्ट यहाँ पे वन वेरिएबल था। ठीक है, यानी यहाँ पे एक मूल्य, यहाँ पे दो मूल्य, फॉर्मूला वगैरह वो कब वो लगेगा, और मैंने इसका एक्सपांडेड फॉर्म भी मैंने दोस्तों इसका कल बताया था। ठीक है, और क्या रहता है इसका एक्सपांडेड फॉर्म अगर मैं बात करना चाहता हूँ दोस्तों तो इस प्रकार से रहेगा, समेशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर इंटू 2 इज मल्टीपल बाई अल्फा इंटू बीटा इज मल्टीपल बाई गामा और समेशन ऑफ अल्फा। ठीक है, समेशन ऑफ दोस्तों क्या होता है, अल्फा होता है। ये डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला लिखा दोस्तों, और इनकी मैं क्या कर लेता हूँ, वैल्यू पुट कर लेता हूँ, समेशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा बीटा की वैल्यू होती है दोस्तों क्यू। ठीक है, क्या होती है, क्यू का होल स्क्वायर, क्यू का होल स्क्वायर क्या होती है दोस्तों, क्यू का होल स्क्वायर इंटू इज मल्टीपल बाई अल्फा बीटा गामा माइनस का आर, और यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा की वैल्यू दोस्तों माइनस का पी है, दैट ये माइनस का पी। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास क्यू स्क्वायर माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस का 2pr। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास क्या रह जाएगा दोस्तों, इसकी आंसर हो जाएगा। ठीक है, और फिर बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन मैं करने की कोशिश करूंगा। बहुत सरल क्वेश्चन है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे हम। ठीक है, फिर बाद में तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास समेशन ऑफ 1 अपॉन, या फिर मैं लिख देता हूँ समेशन ऑफ 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। इस प्रकार से हमारे पास ये दे रखा दोस्तों क्वेश्चन, और इसके भी हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। दैट यहाँ पे मैं दोस्तों इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, क्या देखो यहाँ पे मैं 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन गामा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास आ गया। दैट यहाँ पे इनका क्या लूँगा दोस्तों, मैं लसअप लूँगा, एलसीएम ले रहा हूँ, और एलसीएम हमारे पास क्या जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर। दैट यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों कि गामा स्क्वायर बच जाएगा ऊपर। ठीक है, इनको सॉल्व करूँगा, फिर बाद में बीटा स्क्वायर या फिर अल्फा स्क्वायर और यहाँ पे बीटा स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे किसके बराबर दोस्तों, समेशन ऑफ 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। दैट यहाँ पे समेशन ऑफ 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, और यहाँ पे दोस्तों अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर अभी हमने जो फॉर्मूला बनाया था वो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा दोस्तों, ये वाला। ठीक है, ये वाला हमारे पास क्या लग जाएगा, ये फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे मैं इसकी जगह या फिर मैं ये डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर देता हूँ दोस्तों। ठीक है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे हमारे पास क्या बना, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर। दैट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों समेशन ऑफ 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। दैट यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसका फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, समेशन ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 समेशन ऑफ अल्फा इंटू समेशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा अपॉन यहाँ पे लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर। दैट यहाँ पे समेशन ऑफ 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। दैट यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे ये लिखा हुआ है माइनस का पी। ठीक है, माइनस का पी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा। दैट यहाँ पे क्यू है दोस्तों, यहाँ पे क्यू अपॉन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ अल्फा बीटा गामा का होल स्क्वायर। दैट यहाँ पे माइनस का आर का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस के आर का होल स्क्वायर। दैट यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस का 2q अपॉन आर स्क्वायर। इस प्रकार से दोस्तों इसका क्या रहेगा,
फॉर्म यहाँ पे इसका क्या रहेगा दोस्तों, आंसर रहेगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसका क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों, इसको मैं करने की कोशिश कर लेता हूँ। देखो इसका भी स्टेप बाय स्टेप क्या रहेगा इसका आंसर, यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखो दोस्तों अल्फा बीटा अपॉन गामा। ठीक है, समेशन ऑफ अल्फा बीटा अपॉन गामा। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी मैं स्टेप बाय स्टेप कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पे नीचे अपॉन में गामा, दैट यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा अपॉन यहाँ पे अल्फा। देखो और यहाँ पे क्या रह जाएगा, नीचे हमारे पास अल्फा, या इसको अलग अलग करना चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं इसको। देखो और अलग अलग किस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा, देखो यहाँ पे दोनों ऊपर और नीचे दोनों जगह समेशन लगेगा, यानी कि अपॉन यहाँ पे यहाँ पे कह सकते हो गामा अपॉन यहाँ पे अल्फा अपॉन यहाँ पे बीटा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ दोस्तों, इसका एलसीएम ले लेता हूँ, समेशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा अपॉन गामा। दैट यहाँ पे मैं इसका एलसीएम लूँगा दोस्तों, अल्फा बीटा गामा, और इसको मैं सॉल्व करूँगा दोस्तों। तो हमारे पास इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा, गामा से गामा कर जाएगा, दैट यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस यहाँ पे बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस यहाँ पे गामा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। वापस वो का वो फॉर्मूला दोस्तों अभी हमने जो पुट किया था, ये वाला फॉर्मूला देखो यहाँ पे ये रहा फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, ये वाला फॉर्मूला वापस हम पुट करेंगे, तीसरा वाला फॉर्मूला, ये दूसरा वाला फॉर्मूला। ठीक है, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, इसका एक्सपांडेड फॉर्म। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, समेशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा अपॉन आर अपॉन गामा। ठीक है, इस प्रकार से दे रखा। दैट यहाँ पे ये फॉर्मूला लग रहा है दोस्तों, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास क्या लग रहा है दोस्तों, ये फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, फिर बाद में नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा, देखो दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला को मैं सॉल्व कर लेता हूँ, अल्फा इंटू बीटा अपॉन यहाँ पे गामा, और यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा गामा अपॉन समेशन ऑफ अल्फा अपॉन अल्फा बीटा गामा। ठीक है दोस्तों, समेशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा अपॉन गामा, और यहाँ समेशन ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्यू का होल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा गामा, और अल्फा बीटा की गामा की वैल्यू माइनस का आर है दोस्तों, यहाँ पे क्या है माइनस का आर, और समेशन अल्फा की वैल्यू माइनस का पी है। ठीक है, अपॉन यहाँ पे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू माइनस का आर है। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ समेशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा अपॉन आर इज इक्वल टू यहाँ पे क्यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस 2p आर अपॉन माइनस का आर। ये क्या रहेगा दोस्तों, इसका आंसर रहेगा। इस प्रकार से हम इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। फिर बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट, अगर मैं क्वेश्चन नंबर आगे वाला, इसी के आगे वाला 5 क्वेश्चन की बात करना चाहता हूँ दोस्तों, तो एक बार इसका एक छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, इसका जो 7वां क्वेश्चन है वो छोटा ही है, उसको मैं पहले कर लेता हूँ, बिकॉज यहाँ आ जाएगा 2 लाइन का ही है दोस्तों। ठीक है, तो मैं इसको एक बार 7वां क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ फिर अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा 7वां क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास 7वां क्वेश्चन आ जाएगा, करेंगे सारे क्वेश्चन दोस्तों, लेकिन यहाँ पे जो छोटा क्वेश्चन उसको मैं पहले कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहा है, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा और गामा। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे इसका जो एक्सपांडेड फॉर्म रहेगा दोस्तों वो किस प्रकार से रहेगा, यदि मैं इसका एक्सपांडेड फॉर्म निकालना चाहता हूँ, दैट इज अल्फा स्क्वायर बीटा गामा। देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा गामा, यहाँ पे बीटा स्क्वायर अल्फा गामा प्लस गामा स्क्वायर और अल्फा बीटा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से रहेगा इसका एक्सपांडेड फॉर्म। ठीक है, और यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है दोस्तों, 3 चीज़ें कॉमन आ रही है। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा तीनों में से कॉमन आ रहा है, दैट यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों अल्फा बीटा गामा। बचेगा क्या, अल्फा बीटा गामा कॉमन ले ले, दैट यहाँ पे बचेगा दोस्तों अल्फा बचेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बीटा बचेगा, यहाँ पे गामा बचेगा, दैट यहाँ पे समेशन अल्फा बीटा गामा और समेशन ऑफ अल्फा, दैट यहाँ पे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या दोस्तों यहाँ पे हमने निकाली थी माइनस का आर, और यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू माइनस का पी, दैट यहाँ पे कह सकता हूँ दोस्तों मैं कि समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा गामा इज इक्वल टू प्लस का पी आर। ठीक है दोस्तों,
इस प्रकार से इसका क्या रहेगा, आंसर रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही मेनली हमें क्या होना चाहिए, फॉर्मूला वगैरह थोड़ा सा ये माइंड में रहना चाहिए, माइंड में घूमने चाहिए दोस्तों। ठीक है, और जब तक ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे तब तक ये फॉर्मूले दोस्तों याद हो जाना चाहिए। ठीक है, और इसके जो मैं क्वेश्चन नहीं करूँगा उनको आपको कंटिन्यूसली करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास लगभग 4 और ये 5 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन और बाकी इसके इसी फर्स्ट क्वेश्चन के, यानी इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, इधर वाले मैं 2 क्वेश्चन मिटा देता हूँ दोस्तों, फिर बाद में आप इनको भी कर लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, वो है 5वां क्वेश्चन। ठीक है, और 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे मैं 5वां क्वेश्चन लिख देता हूँ। हमें कह रहा है 5वां क्वेश्चन, समेशन ऑफ अल्फा की पावर 3 और बीटा की पावर 1, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन देगा दोस्तों। और इसका मैं एक्सपांडेड फॉर्म लिखना चाहता हूँ, तो एक्सपांडेड फॉर्म किस प्रकार से रह जाएगा दोस्तों, यहाँ पे लिख रहा हूँ अल्फा क्यूब बीटा प्लस यहाँ पे हमारे पास अल्फा क्यूब, यहाँ पे अल्फा क्यूब और गामा प्लस यहाँ अल्फा क्यूब है। ठीक है दोस्तों, यहाँ अल्फा क्यूब गामा, और फिर बाद में यहाँ पे मैं नेक्स्ट करना चाहता हूँ बीटा क्यूब गामा, फिर बाद में हमारे पास नेक्स्ट रहेगा दोस्तों बीटा क्यूब अल्फा, बीटा क्यूब अल्फा, और यहाँ पे नेक्स्ट गामा क्यूब बीटा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये इसका एक्सपांडेड फॉर्म रहेगा। इसको मैंने कैसे किया दोस्तों, देखो अल्फा बीटा गामा। ठीक है, एंड अल्फा को मैंने बीटा के साथ, अल्फा का बीटा के साथ, अल्फा का गामा के साथ, इसको मैंने पावर 3 रखा। ठीक है, फिर बाद बीटा की बारी, बीटा की पावर 3 रखा 2 टाइम्स, और यहाँ पे एक को इसके साथ मल्टीपल कर, एक बार इसके साथ मल्टीपल कर दिया, और गामा को मैंने इसको साथ, गामा का इसके साथ मल्टीपल किया, और गामा का इसके साथ मल्टीपल ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पे है अल्फा का। ठीक है, तो इस प्रकार से, या फिर ठीक है इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक और हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक हमारे पास गामा क्यूब और अल्फा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये रह जाएगा। ठीक है, तो ये करने के बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा, देखो इसको मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर इन समेशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा। इसको मैंने तोड़ के लिखा दोस्तों, क्या लिखा मैंने, अल्फा क्यूब देर का दैट अल्फा स्क्वायर और अल्फा बीटा समेशन। ठीक है, इस प्रकार से लिखने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इसको मैं खोल रहा हूँ। ठीक है, तो समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर। ठीक है, और समेशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा दैट यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, गामा अल्फा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन करने की कोशिश करूँगा, दैट यहाँ पर हमारे पास जो स्टेप रहेगा दोस्तों वो इस प्रकार से आएगा। ठीक है, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर और समेशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास जो स्टेप आएगा, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब बीटा आएगा, एक तो हमारे पास ये आएगा, और हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा दोस्तों वो हमारे पास ये रहेगा। ठीक है, कि एक मिनट, ठीक है, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर और बीटा गामा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास इसको सॉल्व करने के उपरांत हमारे, वैसे मैंने इसका डायरेक्ट दोस्तों इसका सॉल्यूशन भी मैंने कल करवाया था, जाके देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास ये रहेगा। अब यहाँ पे देखो इसको मैं इस तरफ ले आता हूँ, इसको मैं इस तरफ, इसको इस तरफ, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों समेशन ऑफ अल्फा क्यूब बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर और समेशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा माइनस यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा और गामा। ठीक है दोस्तों, दैट हमें इसका फॉर्मूला पता है, इसकी वैल्यू दे रखी है, इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इसका हमें और फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको वापस एक्सपांडेड करके या खोल के वापस लिखना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैं इसको लिखने की एक बार कोशिश कर लेता हूँ दोस्तों। ठीक है, या फिर देखो यहाँ से मैं अल्फा बीटा गामा कॉमन ले सकता दोस्तों, यहाँ से मैं या अल्फा बीटा गामा कॉमन ले लिया, दैट यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, इसकी जगह मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ से मैं अगर अल्फा बीटा गामा कॉमन ले लेता हूँ, देखो अल्फा बीटा गामा बार ले लेता हूँ। ठीक है, दैट यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, समेशन अल्फा बचेगा। अब इसकी वैल्यू सारी की सारी दोस्तों वैल्यू पुट कर सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक बार मैं इसको भी मैं एक्सपांडेड फॉर्म में लिख ही देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सिग्मा अल्फा का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे सिग्मा अल्फा स्क्वायर यानी सिग्मा अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 और यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा सिग्मा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये रहेगा। और यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा बीटा गामा और समेशन अल्फा। ठीक है,
दैट इसकी वैल्यू पुट कर देता दोस्तों मैं यहाँ पे, ठीक है। समेशन ऑफ अल्फा क्यूब बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर क्या था दोस्तों, माइनस का पी स्क्वायर, दैट ई माइनस का पी स्क्वायर, फिर बाद में माइनस 2 अल्फा बीटा गामा, दैट माइनस का 2 का माइनस का 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या दोस्तों यहाँ पे क्यू, ये क्यू लिख दिया, ठीक है। इसको ब्रैकेट यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया, और समेशन ऑफ अल्फा बीटा की वैल्यू भी क्यू है दोस्तों यहाँ पे, और ये माइनस का अल्फा बीटा गामा की वैल्यू माइनस का आर, ठीक है, और समेशन अल्फा की वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ पे माइनस का पी, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि समेशन ऑफ अल्फा क्यूब इंटू बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कह सकता हूँ तो माइनस पी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा पी स्क्वायर, और क्यू को अंदर गुणा कर लेते हैं, दैट यहाँ पे क्यू माइनस का 2q स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस माइनस पी आर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं तीसरा करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, यानी कि अगला क्वेश्चन हमारे पास रहेगा छठा क्वेश्चन। इसी का छठा क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, और छठा क्वेश्चन देखो यहाँ पे किस प्रकार से रहेगा। छठा क्वेश्चन, ठीक है, छठा क्वेश्चन कह रहा हमें समेशन ऑफ अल्फा क्यूब, ठीक है, समेशन ऑफ अल्फा क्यूब, दैट यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास रहेगा। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, इसको मैं अगर इस प्रकार से लिखना चाहूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, समेशन ऑफ अल्फा इसका, ठीक है, दैट यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास रहेगा, ठीक है। तो अब इसको मैं अगर सॉल्व करना चाहता हूँ दोस्तों, तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद हमारे पास इस प्रकार से इसका एक्सपांडेड फॉर्म रहेगा, ठीक है दोस्तों, समेशन ऑफ अल्फा क्यूब, दैट यहाँ पे एक तो अल्फा क्यूब आएगा दोस्तों, ठीक है, समेशन ऑफ अल्फा क्यूब आएगा, समेशन ऑफ अल्फा क्यूब आएगा, इसको मल्टीपल करने पर दोस्तों यहाँ पे मल्टीपल करके देखना है तभी पता चलेगा, ठीक है दोस्तों। या फिर यहाँ पे आएगा समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर और बीटा आएगा, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास इसको मल्टीपल करने के उपरांत ये आएगा, ठीक है। दैट आगे वाला जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा दोस्तों वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे इसका, ठीक है, इसको हमें अलग से करना पड़ेगा, ठीक है, इसको मैं एक बार इसको इधर लेता हूँ मैं, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर, ठीक है, या स्क्वायर, ठीक है, इसको एक बार यहाँ पे दे समेशन ऑफ अल्फा क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पे ये समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर और बीटा, दैट यहाँ पे इनका सबका देखो यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा दोस्तों, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो हमें अभी हमने इसमें पुट किया था, दैट यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, इसको तो हमें खोल के बनाना पड़ेगा दोस्तों, दैट यहाँ पे मैं इसकी जगह देखो इसको मैं अलग से लिख रहा हूँ चूँकि, ठीक है, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा, दैट यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा और समेशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे मैं इसको आई थिंक लिख सकता हूँ क्या, ठीक है, यह समेशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा, एक मिनट, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा दोस्तों, दैट यहाँ पे इसका एक्सपांडेड फॉर्म अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस यहाँ पे गामा अल्फा, ठीक है, इसको सॉल्व करने के उपरांत हमारे पास समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों कि इसको सॉल्व करने के उपरांत हमारे पास एक मिनट, इसको इस प्रकार से लिखा, एक मिनट, थोड़ा सा देखो यहाँ पे मैं इसको इस तरफ लिख रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको इस तरफ लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे इसको मैं इस तरफ लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, और इसको सॉल्व करने पर यहाँ पे आएगा समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस समेशन अल्फा स्क्वायर और यहाँ पे 3 अल्फा बीटा गामा आएगा, क्या आएगा दोस्तों 3 अल्फा बीटा गामा आएगा, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आएगा। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इसको इधर लेता है, ठीक है, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा, और यहाँ पे दोस्तों समेशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा माइनस यहाँ पे 3 अल्फा बीटा गामा, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये रहेगा। और नेक्स्ट हमारे पास देखो इसको मैं करने की कोशिश करूँगा, देखो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है, समेशन ऑफ अल्फा क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा और समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगी दोस्तों, समेशन ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2
समेशन ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, और ये माइनस का और माइनस, ये माइनस प्लस का माइनस का हो जाएगा, समेशन ऑफ अल्फ़ा, समेशन ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा 3 अल्फ़ा बीटा गामा, 3 अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फ़ा क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फ़ा कितनी वैल्यू है दोस्तों, यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू माइनस का पी, ठीक है, ये माइनस का पी, फिर बाद में हमारे पास समेशन ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर माइनस का पी का होल स्क्वायर -2 और समेशन ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा, और यहाँ पे 2 इज मल्टीपल बाई क्यूब, और फिर बाद में यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फ़ा दोस्तों क्या है, समेशन ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे माइनस का पी, ठीक है, माइनस का पी, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्यू, ठीक है, इस प्रकार से क्यू दे रखी +3 इंटू अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू माइनस का, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे इसको सॉल्व करने के उपरांत हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का पी और यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस का 2q, फिर बाद में माइनस माइनस क्या आ जाएगा, तो ये माइनस दे रखा ऑलरेडी, और माइनस ये, फिर माइनस माइनस प्लस पी क्यू प्लस ये माइनस का 3r, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास क्या रहेगा, इसका सॉल्यूशन रहेगा। और यहाँ पे नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 8 क्वेश्चन के लिए और हमारे पास ये जगह नहीं बची है, ठीक है। यहाँ पे 8 क्वेश्चन देखो क्या दे, क्या रखे, इसी का 8 एग्जाम्पल, हम फर्स्ट का 8 क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से कह रहा है हमारे पास कि समेशन ऑफ अल्फ़ा क्यूब और बीटा स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो इसको भी आई थिंक आप लोग कर सकते हो, पता नहीं कि मुझे नहीं लगता आपको ज़रूरत होगी दोस्तों इसको, ठीक है, करवा देते हैं, ठीक है दोस्तों, इसको करवा देते हैं। यहाँ पे किस प्रकार से करें, देखो यहाँ पे जगह का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ी जगह बना लेते हैं, ये जगह बन गई यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ये वाली जगह है ये, दैट यहाँ पे अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर दे रखा, दैट यहाँ पे जो एक्सपांडेड फॉर्म रहेगा दोस्तों वो किस प्रकार से रहेगा, देखो यहाँ पे त्रिघात दे रही है, दैट यहाँ पे जो स्टेप बनेंगे दोस्तों 6 पद बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, देखो स्टेप बाय स्टेप मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, दैट अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर, ठीक है, अल्फ़ा क्यूब, देखिए यहाँ पे अल्फ़ा बीटा और गामा, अल्फ़ा को बीटा के साथ, गामा के साथ, बीटा को गामा के साथ, बीटा को अल्फ़ा के साथ, गामा को बीटा के साथ, गामा को अल्फ़ा के साथ, इस प्रकार से इसको मल्टीपल करूँगा, और देखो अल्फ़ा बीटा गामा, देखो अल्फ़ा को बीटा के साथ मल्टीपल किया, इस प्रकार अल्फ़ा को गामा के साथ, पावर वो की वो रखनी, ठीक है दोस्तों, प्लस यहाँ पे अल्फ़ा क्यूब गामा स्क्वायर, ठीक है, फिर 2 टाइम्स हो गए, टोटल 6 जो हमारे पास पद हो गए दोस्तों, स्टेप रहेंगे, ठीक है। फिर बाद में हमारे पास क्या कर रहा हूँ, बीटा स्क्वायर, देखो बीटा की पावर 3 और गामा की पावर 2, ठीक है, फिर बाद में हमारे पास बीटा की पावर 3 और अल्फ़ा स्क्वायर, ये हो गया। अब गामा की बारी है दोस्तों, गामा क्यूब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस गामा क्यूब और यहाँ पे अल्फ़ा गामा यहाँ पे बीटा स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास क्या रहेंगे, इसके स्टेप रहेंगे, दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन देगा समेशन ऑफ अल्फ़ा क्यूब और बीटा स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से दे रखा, और इसको मैं अगर खोल के लिखना चाहता हूँ दोस्तों तो क्या रह जाएगा, देखो यहाँ पे अगर इसको इस प्रकार से लिखूँ मैं, समेशन ऑफ अल्फ़ा और समेशन ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे मैं इसको जब खोलूँगा दोस्तों और सॉल्व करूँगा, दैट यहाँ पर हमारे पास इस प्रकार से फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इसका एक्सपांडेड फॉर्म इस प्रकार से रहेगा, समेशन ऑफ अल्फ़ा क्यूब और बीटा स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा बीटा गामा, देखो अल्फ़ा बीटा गामा और समेशन ऑफ यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा रहेगा, ठीक है दोस्तों। इसका मैंने पूरा सॉल्व नहीं करा है और मैं डायरेक्ट लिखा, ठीक है दोस्तों, आप लोगों को पूरा करके देखना है इसको आता है नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये रहेगा और यहाँ पे इसको इधर ले आता है दोस्तों, तो यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और ये माइनस रहेगा बीच में, और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा और समेशन ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा, दैट यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर, दैट यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू क्या है दोस्तों, माइनस का पी, और समेशन ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या दोस्तों, क्यू स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्यू का स्क्वायर, ये माइनस अल्फ़ा बीटा की गामा की वैल्यू माइनस का आर, और समेशन ऑफ अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या दोस्तों, क्यू, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास रहेगा, दैट यहाँ पे पी माइनस का पी, देखो माइनस का पी क्यू स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस आर क्यू, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, इसके आंसर रहेगा। और यहाँ पे ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ था दोस्तों, ठीक है। बहुत लंबा चौड़ा था, 8 क्वेश्चन थे इसके,
और स्टेप बाय स्टेप इनमें सारे को करने की कोशिश की दोस्तों। आई थिंक आपको इनमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है दोस्तों, प्लीज़ सिद्ध अकेडमी शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। देना हमें नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा दोस्तों वो रहेगा हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल का। ठीक है, तो इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में सेकंड एग्जाम्पल भी कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सेकंड एग्जाम्पल क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुका है, सेकंड एग्जाम्पल में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, और फिर इसको सॉल्व करने की भी कोशिश करूँगा। ठीक है, दैट यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल क्या कह रहा है, यदि दोस्तों यहाँ पे मैं एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस वगैरह करा रहा हूँ, और जो मैं बुक यूज़ करता हूँ दोस्तों वो है JPH की, जयपुर पब्लिशिंग हाउस की। ठीक है दोस्तों, पब्लिशिंग हाउस की। ठीक है दोस्तों, तो आपके आई थिंक दूसरी बुक हो सकती है, मैं अपने बुक के हिसाब से करा रहा हूँ दोस्तों। एग्जाम्पल्स वगैरह सब बुक में सब कुछ सेम होता है, पब्लिशिंग थोड़ा पब्लिशर अलग हो जाता है, बाकी किस लगभग सेम ही रहता है, कंसेप्ट सेम ही रहता है दोस्तों, तो ज़्यादा वर्कलोड रहने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, जितना करवाया जा रहा है उसको समझो। ठीक है, कंसेप्ट को समझो, और कंसेप्ट में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों। ठीक है, वैसे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और सब के सब चाहे ऑल राजस्थान ऑल इंडिया, मैं JNU के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ दोस्तों, JNU अकॉर्डिंग नहीं, ऑल मैं तो ऑल यूनिवर्सिटीज़ लेके चल रहा हूँ दोस्तों, बिकॉज ऑफ यहाँ पे JNU की जो सिलेबस है उसके बाहर वाली चीज़ें भी बहुत कराता हूँ, जैसे दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के भी एग्जाम्स एंड फॉर IIT एग्जाम्स के लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो चीज़ें मैं करवाता हूँ दोस्तों IIT एग्जाम्स के लिए एकदम क्लियरली है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, और एक दो दिन में मैं दोस्तों यहाँ पे IIT एग्जाम की अलग से क्लास लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो उसमें सिलेबस लिखाऊंगा मैं पहले पूरा का पूरा, और फिर बाद में आपको स्टेप बाय स्टेप का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। हम 2-3 दिन में एक क्लास लाने जा रहे हैं जिसका नाम रहेगा IIT एग्जाम्स 2021 और 22 के लिए। ठीक है दोस्तों, बिकॉज ऑफ यहाँ पे 2022-2021 चल रहा है, फरवरी अब इसके तो एग्ज़ाम हो गए फरवरी में, एक तो वापस 2022 में जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों फरवरी में। अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन की वजह एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड हो सकती है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। हम पूरा सिलेबस अकॉर्डिंग टू IIT एग्जाम के अकॉर्डिंग, मैं पूरा सिलेबस क्या आता है, मैटर कितने क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन, वो सारे कुछ लिखवाने वाला दोस्तों 1-2 दिन में। और फिर बाद में जो फर्स्ट बुक कौन सी रहेगी जिसको हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों, पूरा वेटेज किस बुक से कितना क्या आता है उन सब के बारे में डिटेल से बताऊंगा दोस्तों। फिर बाद में हमें जो अच्छी बुक लगेगी उसके अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करेंगे। वैसे हमने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हमने लगभग पूरी कर ली दोस्तों अकॉर्डिंग टू IIT एग्जाम के अकॉर्डिंग। उसमें ग्रुप थ्योरी पूछी जाती मेनली, और उसको मैंने पूरा कंप्लीट किया दोस्तों। यहाँ पे अलजेब्रा चल रहा है, और अलजेब्रा में भी हमारे पास टॉपिक है दोस्तों जो कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज वाले से यहाँ से क्वेश्चन IIT एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, तो उसको भी इंपॉर्टेंट मार्क रख के चलना। मैं वापस लिखा दूंगा दोस्तों, जितना भी मैंने अभी तक करवाया है उनमें हमारा IIT एग्जाम के लिए कौन कौन से चैप्टर है, कौन कौन से वीडियो इंपॉर्टेंट है, उसके सब के बारे में एक बार रिमार्क कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहा क्वेश्चन, तो यदि अल्फा बीटा गामा समीकरण x³ + qx + r = 0 के मूल हो, तो अल्फा बीटा गामा समेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि हमारे पास जो समीकरण दे रखी है वो इस प्रकार से दे रखी है। देख यहाँ पे x³ + qx + r = 0, इस प्रकार से हमारे पास ये समीकरण दे रखी है। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं अगर समेशन ऑफ अल्फा करना चाहता हूँ, दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा = यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, माइनस का b/a, दैट -x² की दे नहीं, दैट 0 हो जाएगा। दैट समेशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा क्या रह जाएगा दोस्तों, यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा बीटा यहाँ पे रह जाएगा। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ समेशन अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों q/a, क्यू ही रहेगा। ठीक है, सिर्फ क्यू ही रहेगा। और अल्फा बीटा गामा क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पर अल्फा बीटा गामा यानी कि = माइनस का आ रहेगा। ये चीज़ें याद रखनी दोस्तों। फिर बाद में डायरेक्ट हमें किसका वैल्यू निकालने, समेशन ऑफ 2
बीटा गामा समेशन ऑफ 2 बीटा गामा माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन यहाँ पे बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा। ठीक है दोस्तों, इसकी वैल्यू निकालनी है। दैट में यहाँ पे दोस्तों इसको किस प्रकार से लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ दोस्तों। देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है। दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ या फिर समेशन ऑफ 2 बीटा गामा माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा गामा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे मैं 2 अल्फा लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो अल्फा बीटा प्लस गामा देगा और यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा अल्फा जोड़ा, देती यहाँ पे अल्फा देगा माइनस का 2 अल्फा दोस्त। इस प्रकार से मैंने इसको लिख लिया। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे इसको लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, एक बार यहाँ पर भी मैं थोड़ा चेंजेस कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं 2 अल्फा बीटा और गामा दे रखा है, अल्फा से गुणा कर रहा हूँ एक बार और एक बार क्या कर रहा हूँ मैं भाग दे रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ दोस्तों। ठीक है, दैट हमारे पास जो स्टेप आएगा नया वो इस प्रकार से रहेगा दोस्तों कि 2 अल्फा बीटा गामा और 2 अल्फा बीटा गामा की जो वैल्यू है दोस्तों यहाँ पे कितनी माइनस का आर है। दैट यहाँ पे लिख दिया माइनस का आर। ठीक है, और यहाँ पे ये समेशन तो हमें दे ही रखा ऑलरेडी। ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया दोस्तों। और यहाँ पे 2 अल्फा बीटा गामा अपॉन अल्फा दे रखा, ये अपॉन में अल्फा है। ठीक है, अपॉन में अल्फा। ठीक है दोस्तों, ये आर है। ठीक है, यहाँ पे गामा नहीं आर है। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। फिर बाद में यहाँ पे अल्फा स्क्वायर का अल्फा स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ। नीचे हमारे पास अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या दे रही है दोस्तों, यहाँ पे अल्फा बीटा यहाँ 0 दे रही, क्या दे रही है दोस्तों 0 माइनस यहाँ पे 2 अल्फा। इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका स्टेप रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यहाँ पे समेशन, यहाँ पे लिखा है मैंने समेशन, और समेशन के बाद यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों अलग अलग कर लेता हूँ इनको। क्या कर लेता हूँ मैं अलग अलग कर लेता हूँ। दैट यहाँ पे हमारा माइनस का अल्फा, देखो माइनस का आर अपॉन अल्फा और 2 अल्फा। दैट यहाँ पे क्या ये 2 भी दे रखा है, यहाँ पे ये 2 भी तो है दोस्तों, यहाँ पे 2। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आर अपॉन अल्फा स्क्वायर बचेगा, आर अपॉन अल्फा स्क्वायर और माइनस भी बचेगा दोस्तों, अल्फा स्क्वायर और 2 से 2 कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। या फिर मैं एक बार इसको इस प्रकार से लिख ही देता हूँ। ठीक है, माइनस का 2r अपॉन माइनस का 2 अल्फा प्लस यहाँ पे ये माइनस यहाँ पे अल्फा स्क्वायर अपॉन माइनस का यहाँ पे क्या दोस्तों माइनस का यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ। ठीक है, माइनस का देखो अल्फा स्क्वायर और अल्फा, दैट अल्फा से अल्फा कट जाएगा, यहाँ पे मैं इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फा अपॉन यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 2। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप रहेगा दोस्तों वो इस प्रकार से रहेगा। देखो -2 से माइनस कर देगा, दैट अल्फा अपॉन आर अपॉन यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों आर अपॉन अल्फा। ठीक है, आर अपॉन अल्फा, और यहाँ पे लिख दिया मैंने समेशन, और यहाँ पे दोस्तों मैं क्या लिख दिया समेशन अल्फा अपॉन 2। ठीक है, इस प्रकार से मैं यानी कि यह ब्रैकेट यहाँ इतनी देर ब्रैकेट था दोस्तों और मैंने यहाँ पे क्या हटा दिया ब्रैकेट हटा दिया। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये ब्रैकेट था। ठीक है दोस्तों, और फिर बाद में हमारे पास नेक्स्ट स्टेप रहेगा, मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों 1/2 को 1/L या आर को बाहर ले लेता हूँ। ठीक है, आर को बाहर ले देते हैं 1 समेशन 1 या फिर मैं इसको इस प्रकार से लिख दिया आर बाहर लेने का 1 समेशन अल्फा और प्लस यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे हमारे पास समेशन अल्फा। इस प्रकार से हमें ये दे रखा होगा, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट यहाँ पे देखो आर इंटू समेशन 1 समेशन आर की वैल्यू क्या रहती है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 1 मिनट थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और भी कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे गलती कर रहे हैं बार बार दोस्तों यहाँ पे, और आप बताए नहीं जा रहे हो हैं अल्फा यहाँ पे अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर रह जाएगा और यहाँ पर भी अल्फा स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी अल्फा स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर रह जाएगा वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे 1 समेशन अल्फा स्क्वायर प्लस 1/2 समेशन अल्फा की वैल्यू क्या दोस्तों 0 है, दैट यहाँ पे 0, दैट यहाँ पे आर इज मल्टीपल बाई 1 समेशन अल्फा स्क्वायर। और हमारे पास इस प्रकार से जो क्वेश्चन है दोस्तों, इससे पहले हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने की आई थिंक कोशिश की होगी। ठीक है, देखो 1 इसको मैं इस प्रकार से 1 अल्फा स्क्वायर प्लस 1
बीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन गामा स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, 1 अपॉन गामा स्क्वायर, ठीक है। दैट यहाँ पे आर इंटू यहाँ पे मैं इसका क्या ले रहा हूँ, लसअप ले रहा हूँ, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर, दैट यहाँ पे बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ बीटा से बीटा अल्फा स्क्वायर और गामा स्क्वायर प्लस यहाँ पे गामा स्क्वायर से कट जाएगा, दैट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इस प्रकार से हमारे पास ये आ जाएगा दोस्तों। और नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप रहेगा वो इसको इस प्रकार से, और इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ दोस्तों, समेशन ऑफ अल्फा बीटा स्क्वायर स्क्वायर अपॉन नीचे क्या रहेगा दोस्तों, अल्फा बीटा और गामा का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, आर इंटू यहाँ पे मैंने एक्सपांडेड फॉर्म लास्ट क्वेश्चन में इसका सॉल्यूशन भी बताया था दोस्तों, या फिर मैं इसका एग्जाम्पल मैंने बताया था, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका एग्जाम्पल भी बताया था, इसका फॉर्मूला भी बताया था, ठीक है दोस्तों। तो इसका फुल फॉर्म या इसका फॉर्मूला का सॉल्यूशन इस प्रकार से रहेगा, ठीक है, 2 अल्फा बीटा गामा समेशन अल्फा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये रहेगा, और यहाँ पे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, दैट है आर इंटू यहाँ पे हमारे पास समेशन ऑफ अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है दोस्तों, क्यू का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा गामा माइनस का आर, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो समेशन अल्फा की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, अपॉन माइनस का आर स्क्वायर, ठीक है, दैट यहाँ एक आर से आर कर जाएगा, दैट यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा दोस्तों क्यू स्क्वायर माइनस ये तो 0 हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन आर, इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन था, थोड़ा बीच में अटके थे दोस्तों, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, इस प्रकार से क्वेश्चन था, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा दोस्तों, एग्जाम्पल मैं करने की कोशिश करूँगा चौथा। तो चौथा में 4-5 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में इसका भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में आगे करते हैं। और एग्जाम्पल नंबर 4 करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों। क्या कह रहा है कि यदि देखो एग्जाम्पल नंबर 4 है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि अल्फा बीटा गामा समीकरण x की पावर 4 प्लस पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इज इक्वल टू 0 के मूल हैं, तो निम्न समित फलनों का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्न का मान ज्ञात, निम्न का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, हम यहाँ पे कीजिए, ठीक है दोस्तों, मूलों के समित फलन करें, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या देगा, या फिर पहले यहाँ पे इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं, आंसर, और यहाँ पे x की पावर 4 प्लस पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इज इक्वल टू 0, दैट यहाँ पे मैं फर्स्ट लिख रहा हूँ समेशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, समेशन ऑफ अल्फा क्या रहेगा यहाँ पे माइनस का पी, समेशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा क्या रहेगा दोस्तों हमारे पास, समेशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा क्यू अपॉन 1 क्यू रहेगा यहाँ पे, और फिर बाद में यहाँ पे लिख रहा हूँ समेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का आ रहेगा, और अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, यहाँ पे इसके मूल दोस्तों यहाँ पे क्या देगा, अल्फा बीटा डेल्टा और गामा भी है, वो यहाँ पे गामा भी है, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे क्या रहेगा, एस रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये इक्वेशन रहेगा दोस्तों, और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात कीजिए, और यहाँ समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर की अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, इस प्रकार से इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों, ठीक है। और इसका मैंने फॉर्मूला भी बताया था, अब इसका मैं फॉर्मूला यहाँ पे किस प्रकार से बना रहा हूँ, देखो दोस्तों यहाँ पे अल्फा प्लस, और मैंने कल बताया था दोस्तों, ठीक है, इसको कल वापस आके एक बार देख सकते हो, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू डेल्टा, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। बाकी वाला फॉर्मूला या फिर आगे बहुत ज़्यादा लंबी जगह हो जाएगी, ठीक है, या फिर मैं इसको पूरा का पूरा यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लगाया मैंने प्लस,
इस जगह काम आ जाएगी हमारे पास 2 इंटू यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा प्लस यहाँ पे बीटा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू डेल्टा प्लस यहाँ पे गामा इंटू डेल्टा। इस प्रकार से हमारे पास ये क्या रहेगा दोस्तों, फॉर्मूला दैट। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसको इधर लिया था, ठीक है, और यहाँ पे इसको इधर यानी समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस यानी समेशन अल्फा का होल स्क्वायर माइनस आ जाएगा यहाँ पे 2 और समेशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा दैट। यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से करने का समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर यानी समेशन ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या दोस्तों, माइनस का पी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू समेशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा यानी क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस का 2 क्यू, उसका क्या रहेगा दोस्तों, आंसर रहेगा। फिर बाद नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है इसी का ही वो करने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है देखो, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा गामा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास दे रखा है और इसको भी मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखो, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा गामा दैट। यहाँ पे मैं इसका एक्सपांडेड फॉर्म लिखना चाहता हूँ दोस्तों। देखो हमारे पास अल्फा बीटा गामा और डेल्टा दैट, इसको मैं किस प्रकार से यूज़ कर रहा हूँ देखो, यहाँ पे पहले ले रहा हूँ अल्फा स्क्वायर दोस्तों, अल्फा स्क्वायर ले क्या लिया मैंने, अल्फा स्क्वायर, और अल्फा के साथ बीटा गामा ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, बीटा और गामा। फिर बाद में यहाँ पे अल्फा स्क्वायर लिया मैंने और अल्फा स्क्वायर के साथ मैं क्या ले रहा हूँ, गामा डेल्टा ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ मैं, गामा और डेल्टा। फिर बाद में एक अल्फा स्क्वायर लिया दोस्तों मैंने एक बार और अब की बार ले रहा हूँ मैं गामा के साथ, देखो यहाँ पे गामा के साथ मैं बीटा लूँ, ठीक है, गामा के साथ क्या ले रहा हूँ दोस्तों, मैं बीटा ले रहा हूँ, ठीक है, गामा के साथ यहाँ पे बीटा ले लिया, ठीक है, गामा और ये बीटा ले लिया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये 3 स्टेप रहेगा, टोटली 12 पद बनेंगे। कितने पद बनेंगे दोस्तों, 12 पद बनने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये अल्फा स्क्वायर, अब मैं बीटा स्क्वायर की बारी अब यहाँ पे ले लिया दोस्तों बीटा स्क्वायर, ठीक है। और बीटा स्क्वायर लेने के बाद यहाँ पे सबसे पहले बीटा स्क्वायर के बाद अल्फा और गामा ले रहा हूँ, यहाँ पे अल्फा नहीं गामा और डेल्टा लिया दोस्तों। फिर बाद यहाँ पे बीटा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर के साथ यहाँ पे मैं क्या बीटा और अल्फा ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ मैं, नहीं गामा और अल्फा स्क्वायर, ठीक है। फिर बाद में बीटा स्क्वायर लिया दोस्तों मैंने और बीटा स्क्वायर के साथ ये ले लिया। अब की बार ये दोनों ले लेते हैं, ठीक है, गामा और अल्फा, क्या ले लिया दोस्तों, गामा और अल्फा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये स्टेप रहेगा, ठीक है। अब मैं ले रहा हूँ गामा स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे गामा स्क्वायर के साथ पहले ले रहा हूँ मैं बीटा और अल्फा, ये नहीं यहाँ पे डेल्टा और अल्फा, फिर बाद में यहाँ पे गामा स्क्वायर और यहाँ पे अल्फा और बीटा लिया, फिर बाद यहाँ पे गामा स्क्वायर और गामा स्क्वायर में बीटा और डेल्टा लिया, क्या लिया दोस्तों, बीटा और डेल्टा लिया, ठीक है। ये इस प्रकार से 9 पद हो गए। फिर बाद में यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर की बारी, तो डेल्टा स्क्वायर को मैं किस प्रकार से, डेल्टा स्क्वायर के साथ अल्फा और बीटा ले रहा हूँ दोस्तों, नहीं बीटा और गामा लिया एक बार। फिर बाद में डेल्टा स्क्वायर के साथ दोस्तों मैंने क्या लिया यहाँ पे, इन दोनों को ले लेता हूँ मैं, या बीटा और अल्फा ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, बीटा और अल्फा, और फिर बाद में डेल्टा स्क्वायर और यहाँ पे अल्फा और गामा ले ले दोस्तों, ठीक है, अल्फा और गामा ले ले। इस प्रकार से हमारे पास ये खोलना भी आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर नहीं अगर मान लो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तक मेहनत करने की जरूरत नहीं दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला रखा आंसर निकाला, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो फार्मूला है परफेक्ट याद है, CSR नेट वगैरह जो भी एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, उनमें यहाँ पे मैं अगर जनरली बात करना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप IIT JAM का एग्ज़ाम देता हो दोस्तों, तो यहाँ पे वैसे यहाँ पे ये सिलेबस में है या नहीं वो देखना मुझे, ठीक है। IIT JAM देखे तो 95% यहाँ पे कहाँ से था दोस्तों, यहाँ पे BSc से था, और CSIR CSIR और नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हो दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे 65% तो आता है BSc से और 35% आता है MSc से, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये सिलेबस का डिवाइड रहता है, तो यहाँ पे इस प्रकार से वेटेज रहता है, तो इसको भी करना है, ठीक है दोस्तों। या डायरेक्ट फार्मूला याद आना चाहिए यहाँ पे, और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से अल्फा स्क्वायर बीटा गामा का मैं एक्सपांडेड फॉर्म लेकर देती, यहाँ पे मैं इस प्रकार से, और आगे अगर मैं इसको इस प्रकार से लिखना समेशन अल्फा और समेशन सिग्मा अल्फा और यहाँ पे अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, और यहाँ पे इसका देखो इसमें अल्फा बीटा गामा दैट, यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ बीटा गामा डेल्टा प्लस यहाँ पे गामा डेल्टा अल्फा प्लस
यहाँ पे डेल्टा अल्फ़ा बीटा, ठीक है। इसको मैं इसको फॉर्मूला से इसको एक्सपांडेड फॉर्म यानी सिग्मा अल्फ़ा और सिग्मा अल्फ़ा इंटू बीटा गामा डेल्टा, और यहाँ पे इसको सॉल्व करूँगा दोस्तों तो इस प्रकार से अल्फ़ा स्क्वायर बीटा गामा और प्लस 4 और 4 अल्फ़ा बीटा गामा आएगा, ठीक है। 4 अल्फ़ा बीटा गामा आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये स्टेप रहेगा, ठीक है। 4 अल्फ़ा बीटा गामा रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से करने के उपरांत यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा रहेगा, और यहाँ पे हमारे पास इसको इधर ले आता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ, दैट यहाँ पे समेसन ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा गामा इज इक्वल टू यहाँ पे समेसन अल्फ़ा बीटा गामा माइनस 4 अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है। दैट यहाँ पे समेसन ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा गामा इज इक्वल टू समेसन ऑफ अल्फ़ा, और समेसन ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू क्या दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास माइनस का पी, ठीक है, ये माइनस का पी, और यहाँ पे समेसन ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू माइनस का आर, ठीक है, और यहाँ पे 4 अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू एस है, ठीक है दोस्तों, एस है, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से माइनस माइनस प्लस पी आर माइनस का 4s, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, आंसर रह जाएगा। फिर बाद सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे मैं एक बार सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नहीं करवाया दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा की वैल्यू, ठीक है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, आई थिंक आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, पी आर माइनस 4s, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, लाइनिंग कर लेता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे क्या कर ली दोस्तों, लाइनिंग कर ली। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सेकेंड, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों, ये सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन फिर से रहेगा था, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा हमें, यहाँ पे समेसन ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, समेसन ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा और समेसन ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा की जो वैल्यू है दोस्तों, या फिर इसको मैं एक्सपांडेड फॉर्म लिखना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ दोस्तों 4 हमारे पास मूल है, ठीक है। दैट यहाँ पे पहले ले रहा हूँ अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर गामा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर डेल्टा, प्लस यहाँ पे बीटा स्क्वायर के साथ अल्फ़ा लिया प्लस बीटा स्क्वायर के साथ गामा लिया प्लस बीटा स्क्वायर के साथ यहाँ पे मैंने लिया है डेल्टा, ठीक है, प्लस यहाँ पे बीटा हो गया, ठीक है। फिर बाद गामा स्क्वायर के साथ अल्फ़ा लिया, गामा स्क्वायर के साथ बीटा लूँगा और गामा स्क्वायर के साथ डेल्टा लिया, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर और डेल्टा स्क्वायर के साथ यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ दोस्तों, अल्फ़ा प्लस डेल्टा स्क्वायर के साथ यहाँ पे ले रहा हूँ बीटा प्लस डेल्टा स्क्वायर के साथ यहाँ पे ले रहा हूँ गामा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास रहेगा। दैट यहाँ पे मैं इसका एक्सपांडेड फॉर्म तो हो गया दोस्तों, और सिग्मा देखो यहाँ पे मैं इसको किस प्रकार से तोड़ सकता हूँ दोस्तों, सिग्मा अल्फ़ा, देखो सिग्मा समेसन ऑफ अल्फ़ा और समेसन ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा, दैट यहाँ पे मैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, और यहाँ पे मैं इस प्रकार से अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा और गामा डेल्टा, ठीक है, गामा डेल्टा प्लस डेल्टा अल्फ़ा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से अब इसको जब मैं गुणा करके सॉल्व करूँगा दोस्तों, तो हमारे पास इस प्रकार से इसका क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। समेसन ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर, देखो यहाँ पे आ जाएगा समेसन ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फ़ा बीटा, ठीक है, 3 समेसन ऑफ यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास ये आ जाएगा 3 अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है, समेसन ऑफ 3 अल्फ़ा बीटा गामा आ जाएगा। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, तो इसको इधर लेता हूँ, समेसन ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों समेसन ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा, दैट माइनस का समेसन ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है दोस्तों। और इसकी वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, देखो यहाँ पे समेसन ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे माइनस का पी, ठीक है, समेसन ऑफ अल्फ़ा बीटा की वैल्यू माइनस का या प्लस का क्यू, ठीक है, माइनस का 3, समेसन ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू क्या दोस्तों, माइनस का आर, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का पी क्यू माइनस माइनस प्लस 3 आर रहेगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में हमारे पास जो बच्चे हुए क्वेश्चन 1-2 और करवा लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में इसी क्वेश्चन के चौथे क्वेश्चन के 1-2 क्वेश्चन और बच्चा, अभी 3 क्वेश्चन ही हुए हैं, ठीक है। अब देखते दोस्तों इसी का चौथा एग्जाम्पल और चौथा क्वेश्चन, ठीक है, चौथा क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। 1 मिनट हमने सारा मिटा दिया यहाँ पे, कोई बात नहीं, यहाँ पे वापस आपको लिखा होगा दोस्तों, ठीक है। चौथा क्वेश्चन
और चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं देखो दोस्तों यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और समेशन देगा। इस प्रकार से हमें दे रखा दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है और इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस गामा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे अल्फा माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर, ठीक है। 3 पद दिए हो गए और फिर बाद में हमारे पास बीटा माइनस, देखो बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर, ठीक है, डेल्टा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे बीटा माइनस या फिर गामा माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, ये स्टेप रहेंगे। और यहाँ पे मैं देखो अगर इसका एक्सपांडेड फॉर्म लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर, देखो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर 1 2 3 बीटा 1 2 और 3, ठीक है। दैट यहाँ पे 3 टाइम्स, यहाँ पे कितना जाएगा दोस्तों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। इस प्रकार से गामा स्क्वायर और ये डेल्टा स्क्वायर रहेगा, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में हमारे पास ये अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये कितने टाइम्स रहेगा दोस्तों, देखो प्रत्येक टाइम्स आ रहा है यानी टू टाइम्स रह जाएगा दोस्तों, अलग अलग है सभी के सभी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, देखो इस प्रकार से हमारे पास ये रहेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास माइनस का 2 और यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू, देखो अल्फा इंटू गामा और यहाँ पे अल्फा इंटू डेल्टा, फिर बाद में बीटा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू डेल्टा प्लस अल्फा इंटू डेल्टा। इस प्रकार से हमारे पास ये रहेगा। दैट यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों, इसकी वैल्यू हमारे पास अभी हमने इसको सोल्व किया था ऐसा कैसा क्वेश्चन, और ऐसा कैसा क्वेश्चन सोल्व करने के उपरांत हमारे पास इस प्रकार से रहेगा। देखो यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 समेशन ऑफ अल्फा बीटा और माइनस का 2 समेशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा। दैट यहाँ पे हमारे पास वैल्यू पुट करनी है दोस्तों डायरेक्ट हमें, ठीक है। समेशन ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या है दोस्तों हमारे पास, अभी हमने यहाँ पे बताई थी, आई थिंक हमारे पास ये रहती दोस्तों माइनस का पी, ठीक है, माइनस का पी का होल स्क्वायर माइनस 2 समेशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दोस्तों, यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है, या फिर इसको मैं इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। समेशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पे दोस्तों क्यू है, ठीक है, क्यू ही है, यहाँ पे लिख दिया मैंने क्यू, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट 1 2 और यहाँ पर भी क्यू, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूँगा, अंदर मल्टीपल कर लेते तो पी 3p स्क्वायर माइनस 6q माइनस का 2q, दैट यहाँ पे 3p स्क्वायर माइनस का 8q। इस प्रकार से इसका क्या रह जाएगा दोस्तों, आंसर रह जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ये क्वेश्चन और है जिसको अल्फा स्क्वायर यहाँ पे कर लेना दोस्तों, 2 क्वेश्चन मैं रख रहा हूँ आपके लिए, आई थिंक आप कर सकते हो, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन है दोस्तों और यहाँ पे सेकेंडली क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन में, ठीक है, रख रहा है 5 क्वेश्चन और यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और गामा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर, ये दोनों क्वेश्चन करने की कोशिश करना दोस्तों, ठीक है। उदयपुर में आए हुए दोस्तों, बार बार उदयपुर में ये पूछे हुए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, सीधा अकेडमी को सपोर्ट करें, शेयर और सब्सक्राइब करें, लाइक बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और अगर किसी इस सेशन में अगर किसी भी प्रकार का डाउट है दोस्तों तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, उसका जवाब मिलेगा। फिर बाद में हम आगे जो नेक्स्ट रहेगा दोस्तों वो उसमें हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगभग हमारे पास 4 दे रखे दोस्तों और चारों हम करने की कोशिश करेंगे, और आप भी करने की कोशिश करना दोस्तों, इससे रिलेटेड चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई भी किसी भी टाइप के हो, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।